नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ करने आता है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप कैसे इस स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो और मोनेटाइज करने की वजह से कैसे आप उसमें से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो स्किल अगर आपको आता है तो उसको मोनेटाइज कैसे करना है, इसके तरीके तो बहुत है। हम कुछ इफ़ेक्टिव तरीक़ों के बारे में बात करते हैं। मान लो सबसे पहले कि आपको कोई स्किल आता है, मान लो कि आपको कोई चीज़ पढ़ाने आती है, जैसे कि अगर आपको पढ़ाने आता है इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश स्किल अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से पढ़ाने आता है, तो आप कैसे एक टीचर होने के बावजूद अपना खुद का ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पर फेमस होना पड़ेगा। ठीक है, सोशल मीडिया से मेरा मतलब क्या है, देखो सोशल मीडिया है आपका इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और लिंक्डइन। ठीक है, ये कुछ सोशल मीडिया चैनल्स हैं। ठीक है, इसमें से ट्विटर आप मत कंसिडर करो क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल इंग्लिश, फिर भी चलो ठीक है इसको रहने देते। सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन। ठीक है, इंस्टाग्राम पर जो है यंग ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर यंग ऑडियंस बहुत ज़्यादा ही है, इनफैक्ट सारे यंग ऑडियंस यहीं पर है। और यूट्यूब जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ाने आता है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश से रिलेटेड अवेयरनेस सोशल मीडिया चैनल्स पर पब्लिश करना पड़ेगा। जैसे कि इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं होती है, ठीक है, वो आपको पता होगी क्योंकि आपको इंग्लिश आता है, तो उसको आप पब्लिश करोगे इंस्टाग्राम पे, पोस्ट के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रील्स के थ्रू। ठीक है, रील्स जो आपके 15 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड के छोटे क्लिप्स होते हैं, ये आप इंफॉर्मेटिव क्लिप्स बनाओगे और इसको सोशल मीडिया पर पब्लिश करोगे, इंस्टाग्राम पर पब्लिश करोगे। इससे होगा क्या, क्योंकि यंग ऑडियंस है, यंग ऑडियंस को पता है, यंग ऑडियंस जो है वो रील्स देखती है, बहुत ज़्यादा रील्स देखती है। अगर आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो आपको दिखेगा लोग सिर्फ स्वाइप अप मारते जाते हैं, स्वाइप पे स्वाइप मारते जाते हैं अपने मोबाइल पर। ठीक है, तो रील्स बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो रील्स आप क्यों यूज़ करोगे, इंग्लिश से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, और पोस्ट आप डालोगे इंग्लिश से रिलेटेड, आप कौन हो, आप क्या हो, मतलब एजुकेशनल पोस्ट आप डालोगे, जिससे हो क्या, जिससे लोगों को आप कुछ वैल्यू ऐड कर सको। ऐसे फोकट का कुछ डालना नहीं है कि कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है आपके स्किल के थ्रू, उस पर फोकस करो। सेम जो इंस्टाग्राम पर आप रील्स डाल रहे हो, जो छोटे क्लिप्स है, उसी क्लिप को आपको यूट्यूब पर डालना है, और इंस्टाग्राम पर डालोगे तो फेसबुक के इसमें भी वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सेम यूट्यूब शॉर्ट्स पर आपको डालना है, जो इंस्टाग्राम रील्स है वो आप यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी डाल सकते हो। ट्विटर कंसिडर मत करो। लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन एक आपका आइडेंटिटी कार्ड की तरह है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अगर आपको कोई देखना चाहता है कि आप कौन हो, आप किस बैकग्राउंड से हो, आपने क्या करियर बनाया है, क्या क्वालिफिकेशंस है, कहीं पर आपने कोई काम किया है या नहीं, तो लोग आपको लिंक्डइन पर देखते हैं। तो लिंक्डइन पर आपको अपना सारा डिटेल्स अच्छे से बना के रखना है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन का सेक्शन होता है, डिस्क्रिप्शन का, उसमें आपको एक अच्छा स्टोरी लिखना है अपने बारे में। ठीक है, कि आप कौन हो, आपने क्या स्ट्रगल किया और कैसे आज आप इस लेवल तक पहुँचे हो। ठीक है, स्टोरी बताना सीखो लोगों को, स्टोरी सुनना लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, फैक्ट्स दोगे, फैक्ट्स के साथ साथ स्टोरी दो। ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स और सिर्फ स्टोरी नहीं होना चाहिए, दोनों का कॉम्बो देना सीखो। ठीक है, तो लिंक्डइन बन जाएगा, यूट्यूब शॉर्ट्स यहाँ तक हो गया है, इंस्टाग्राम रील्स, और ये तो हो गया छोटा क्लिप। अब क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ाने आता है, तो सबसे पहले आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने मिनी वीडियोज़ नहीं, अच्छे खासे क्वालिटी, गुड क्वालिटी वीडियोज़ आप यूट्यूब पर डालना शुरू करो, लोगों को एजुकेट करना शुरू करो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, जब आप यूट्यूब पर अपने अच्छे कोर्सेज जो सच में जेन्युइन है, लोग उससे वैल्यू ले पा रहे हैं, ऐसे कोर्सेज देखते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपका सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है। सब्सक्राइबर बेस बढ़ने से ऑडियंस तक आप पहुंचते हो, ऑडियंस आपके पास इकट्ठा हो रही है कोई स्किल सीखने के लिए। ठीक है, तो आपका डिमांड मार्केट में बढ़ने लगता है। ठीक है, ये सब जब आप कंसिस्टेंटली कुछ महीनों के लिए करते हो, या इनफैक्ट साल भी लग जाते हैं, पर ये साल यहाँ पर लगाना
वर्थ इट होता है अगर आप सचमुच वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो यहाँ पर जब आप मेहनत करते हो तो यहाँ से एक चीज़ बिल्ड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑडियंस। यहाँ से हमारे पास बिल्ड होती है ऑडियंस, ठीक है। यहाँ से जब हमारे पास एक ऑडियंस बिल्ड होती है तो हम लॉन्च करते हैं अपना वेबसाइट, ठीक है। जब हम अपना वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस जब बिल्ड होना शुरू हो जाती है तब हम लॉन्च करते हैं अपना वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर हम लॉन्च करते हैं अपना कोर्स, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर हम लॉन्च करते हैं अपना कोर्स जो बड़े ही कम प्राइस में होता है, बहुत ज़्यादा कम प्राइस में, क्योंकि यहाँ से आपके पास एक ऑडियंस नेटवर्क है। अब ऑडियंस आपसे पर्सनली लाइव अगर सीखना चाहती है कोई चीज़ तो वो आपका कोर्स लेने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाएगी नहीं, क्योंकि अगर आपके रिकॉर्डेड सेशंस जो यूट्यूब पर आपने अपलोड किए हैं उसमें वैल्यू है तो ऑडियंस डेफिनेटली आपका कोर्स खरीदेगी, क्योंकि लाइव सीखने में अलग मज़ा आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ पैसा अर्न कर लोगे। मान लो कि आप YouTube पर सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर का अगर बेस बना पाते हो, ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर यानी 100K, ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर अगर आप बना लेते हो और इसमें से सिर्फ 1% यानी कि 1 लाख का 1% कितना होता है, देखो ये हो गया आपका 1000, 10,000, 1 लाख, 1% यानी 1000 लोग। 1000 लोग अगर आपके कोर्स को विजिट करते हैं, या मान लो 1000 लोग आपका कोर्स ले लेते हैं, 1 लाख का 1% आपका कोर्स ले लेते हैं, क्योंकि आपने अपने कोर्स का प्राइस कुछ रखा है मान लो 2000 रुपये, ठीक है। तो 2000 रुपये और यहाँ पे है 1000 लोग। अगर 1000 लोग 2000 का कोर्स लेते हैं तो प्राइस कितना बनता है, 2000 इंटू 1000 कर दो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख रुपए। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 20 लाख रुपए आप सक्सेसफुली कमा पाते हो अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हो तो। अब यहाँ पर जब आपके पास 20 लाख रुपए आते हैं तो इस कैपिटल में से आप कुछ हिस्सा यूज़ करते हो अपने रिसोर्सेज को, अपने वेबसाइट को अपडेट करने में, अपने क्वालिटी कंटेंट के क्वालिटी को अपडेट करने में, नए सॉल्यूशंस लोगों को प्रोवाइड करने में, और उसके बाद उस कैपिटल में से आप हिस्सा यूज़ करते हो एड्स को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी ये थी प्योरली ऑर्गेनिक, जो सिर्फ वैल्यू एडिशन पर काम करती है। अगर आपके पास वैल्यू है, अगर आपके कंटेंट में दम है, तभी ये चीज़ काम करने वाला है। पर अगर ये चीज़ें काम नहीं कर रही है या ये चीज़ें काम कर गई, ठीक है, इसका ग्रोथ एक टाइम के बाद थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो अब आपको अगर आगे जाना है तो यहाँ पे से जो पैसा आया है उसको आप यूज़ करते हो एड्स में लगाने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स को यूज़ करके आप एड्स को यूज़ करके अपने कैंपेन्स चलाते हो। इसका मतलब जो आपके यूट्यूब चैनल को या इन सोशल मीडिया चैनल्स को नहीं जानता है उन तक अब आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हो एड्स को यूज़ करके, ठीक है। तो एड्स के माध्यम से आप अपने लोगों को वेबसाइट पर भेजते हो। जब वेबसाइट पर देखते हैं कि आपका कोर्स इतना है और इतने लोगों ने आपसे पढ़ा है और इतना रिव्यू आपके पास है, तो लोग जो एड्स के थ्रू आए हैं वो लोग भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं आपके कोर्स में। और जब आप इसको कंटिन्यूसली करते हो तब आपका सक्सेसफुल एक टीचिंग बिजनेस मॉडल यहाँ पर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल टीचिंग का लिया, उसका प्रोसेस यही रहने वाला है। आपको बस वैल्यू एडिशन कुछ सालों तक देना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि आप खुद भी अगर ऑडियंस हो, अगर आपको कोई कुछ दे नहीं रहा है अच्छा, अगर कोई अच्छा चीज़ आपको देता नहीं है तो क्या आप उस इंसान के साथ रहने वाले हो क्या? बिल्कुल नहीं रहने वाले हो। तो सिमिलरली जब आप किसी को आपकी बारी आती है किसी को देने की, तो आपको भी अच्छा काम देना पड़ेगा। और अच्छा काम अगर आप देते हो तो उसमें स्ट्रगल आता है, जो सुनने में बड़ा आसान लगता है, रियल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है स्ट्रगल करना, ठीक है। तो स्ट्रगल तो स्टार्टिंग में आएगा, बट अगर आप इस ऑडियंस नेटवर्क को एक सही तरीके से यूज़ कर पाए तो आप एक बहुत अच्छा अपना कोर्स लोगों को बेच सकते हो। पर सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट जीतना सीखो, ठीक है। ट्रस्ट जीतना अगर आप सीखोगे
तो किसी भी स्किल को आप मोनेटाइज कर सकते हो सही टाइम पर, ठीक है। हर चीज़ का सही टाइम होता है, तो आपका भी टाइम आएगा। सबसे पहले यहाँ पर फोकस करो, ठीक है। तो ये हो गया तरीका एक जो बहुत इफ़ेक्टिव है किसी भी स्किल को मोनेटाइज करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।